जय भीम साथियों, मैं अमित सिंह गौतम अंबेडकर सेना की तरफ से आप सभी साथियों का बहुत ही स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रतापगढ़ उपचुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पे उपचुनाव है और प्रतापगढ़ सीट एक ऐसी सीट है जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी लड़ा रही है, यानी कि AIM अपना प्रत्याशी लड़ा रही है। और प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ सदर से हमारे भाई इसरार अहमद जी खड़े हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास अपील करने आया हूं कि सपा, बसपा या कांग्रेस किसी को वोट नहीं देना है। प्रतापगढ़ में इसरार अहमद जी को ही वोट देना है। और इसका कारण भी आपको बताना चाहूंगा कि आपको बसपा को वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, ये कारण आप जान लीजिए। ये कारण बताने के लिए ही मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। बसपा को वोट इसलिए नहीं देना है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट तो ले लेती है, लेकिन ये जो टिकट देती है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के हक को लूटने की बात करने वाले लोगों को टिकट देती है। मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, ये दोनों लोग उस कौम के लोगों को विधायक और सांसद बनाते हैं जिस कौम के लोग दलितों के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, जिस कौम के लोग पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जिस कौम के लोग मुसलमानों को इस धरती से मिटा देने की बात करते हैं। ऐसे कौम को ये दोनों नेता, माननीय अखिलेश यादव जी और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, टिकट दे के विधायक और सांसद बनाते हैं। इसलिए आपका वोट है, दलित का वोट है, पिछड़े का वोट है, मुसलमान का वोट है, और ये तीनों मिलके ही भारत का बहुजन समाज बनते हैं। तो आपको बहुजन समाज देखना है और बहुजन समाज को वोट करना है। बसपा को इसलिए भी वोट नहीं करना है कि BSP आरक्षण विरोधी है। आपको याद होगा कि अभी स्वर्ण आरक्षण 10% पास हुआ। उस 10% स्वर्ण आरक्षण को सबसे पहला समर्थन देने वाली जो मुखिया थी, बसपा की मुखिया थी, मायावती जी थी। कभी मायावती जी ने दलितों का जो कोटे से कम आरक्षण मिलता है उसको बढ़ाने की बात की? नहीं की। लेकिन स्वर्ण आरक्षण की पैरवी करने में सबसे आगे रही। सभी साथी इस बात को समझें कि बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी के बारे में आपको याद होगा कि प्रमोशन में आरक्षण का जब बिल लाया जा रहा था, उस समय प्रमोशन में आरक्षण के बिल फाड़ने वाले लोग समाजवादी पार्टी के ही थे। तो ये लोग कैसे हमारे हितैषी हो सकते हैं? आज पूरे देश में दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, यादवों के खिलाफ मॉब लिंचिंग के मामले आ रहे हैं। जगह जगह जो कमजोर लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, हिंसा का माहौल फैलाया जा रहा है। शौच करने गए छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जा रही है। खेत के किनारे रास्तों में खींच कर ले जाकर छोटी छोटी बालिकाओं का बलात्कार कर दिया जा रहा है। और ऐसी सरकार के खिलाफ ये जो नेता लोग अपने आप को बहुजन समाज का नेता घोषित करते हैं, ऐसी घटनाओं के खिलाफ कभी बोलते हुए या सड़क पर उतरते हुए या कहीं आंदोलन करते हुए नहीं देखे जाते हैं। ये लोग AC एयर कंडीशनर में चलने वाले लोग हैं, एयर कंडीशनर में चलने वाले नेता हैं। कांसीराम साहब की बनाई हुई, उनकी मेहनत की खड़ी की हुई पार्टी की ये लोग मलाई काट रहे हैं। इनकी नीयत और ईमान में सिर्फ और सिर्फ धन है। हेलीकॉप्टर से बैठ के AC वाले मंच पे आते हैं और AC वाले मंच पे आधे घंटे भाषण देने से ये समझते हैं कि क्रांति हो गई, और वापस अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर महलों में लौट जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और दलित समाज को, बहुजन समाज को ये बात समझनी होगी कि आप का जो असली भाई है वो मीम है। जय भीम वालों का जब कभी भी इतिहास में आप इतिहास उठाकर देखेंगे, जब कभी भी उनका साथ देने की बारी आई है, तो जय भीम वालों का साथ हमेशा मीम वालों ने दिया है। आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब संसद के संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया जा रहा था, आरएसएस और कांग्रेस के लोग चाहते नहीं थे कि बाबा साहब संसद भवन में पहुंचे,
उस समय पश्चिम बंगाल से योगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब को संसद की संविधान सभा में भेजने का काम मुस्लिम लीग ने किया था। जहां तक संभव हो भीम के लोगों का साथ दिया है। आज जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इस समाज को धोखा दिया है, आज जय भीम वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जय भीम के साथ एक कामयाब सामाजिक गठबंधन बनाए। प्रतापगढ़ में 4 पार्टियां लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। लेकिन इन चारों पार्टियों में एक भी पार्टी ने किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, न देने के लायक समझा। अगर किसी पार्टी ने बहुजन समाज के व्यक्ति को खड़ा किया है तो उस पार्टी का नाम है MIM। मजलिस ने उम्मीदवार खड़ा किया है भाई इसरार के रूप में। और मैं आपको बता दूं कि इसरार भाई एक गरीब परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन जो उनको समाज सेवा का जज्बा है। मुझे प्रतापगढ़ आए हुए 2 दिन हो गया। मैं प्रतापगढ़ के लोगों से घुमा और मिला तो पता चला कि पिछले 30 सालों से हमारे प्रत्याशी इसरार भाई पिछले 30 सालों से लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। कई बार आंदोलन किए, कई बार पब्लिक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल गए, लाठियां खाएं। अब आप बताइए कि जनता की सेवा के लिए रात दिन खड़े रहने वाले ऐसे व्यक्ति का विधायक बनना उचित है कि किसी पार्टी को करोड़ों रुपए देकर और फोकट में हमारे वोट लेकर फिर वापस दिल्ली मुंबई भग जाने वाले का जीतना उचित है? मेरी नजर में अगर आप बहुजन हैं, दलित, पिछड़े और वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपका विधायक भी आपके समाज का होना चाहिए। वरना ये पूंजीपति लोग, ये करोड़पति लोग और ये मनुवादी लोग आपके समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये पैसे के दम पे फर्जी दलित और पिछड़ी पार्टियों का टिकट लेकर आए हैं। मैं फर्जी ही कहूंगा क्योंकि कांसीराम साहब के चले जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का रिमोट अब सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में है। तो इन फर्जी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रतापगढ़ में इसरार भाई चुनाव जीतने की स्थिति में है। मीम पूरा संगठित हो चुका है। अगर जय भीम के लोग साथ देते हैं तो यहां से एक इतिहास रचा जाएगा। और नौजवानों, दलित समाज के नौजवानों, आप तो जाग जाइए, क्योंकि अगर आप बसपा के लिए मेहनत करते हैं तो यह जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए मेहनत करेंगे आप, प्रचार प्रसार करेंगे आप, झंडे उठाएंगे आप, मंच लगाएंगे आप, माइक लगाएंगे आप, सारी व्यवस्थाएं करेंगे आप। और वो जब मंच बन के तैयार हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर उसी मंच पे आपको चढ़ने नहीं देंगे। मेहनत करके आप भीड़ जुटाएंगे, आप नेता बनेंगे और जब चुनाव लड़के आपको सत्ता में जाने का वक्त होगा तो इसी बहुजन समाज पार्टी के लोग आपका टिकट काट के आपका वोट और आपकी सारी मेहनत किसी और को बेच देंगे। आपके हाथ कुछ नहीं आना है। ये लोग लड़ने के लिए नाकाबिल हैं। इनके पास सड़क पे उतरने का रास्ता नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था कि जब सड़कों पे आंदोलनकारी नहीं उतरते हैं तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, आवारा हो जाती हैं। और ये लोग जो हैं सड़क का रास्ता छोड़ चुके हैं। इन लोगों को सिर्फ महल और अपना बैंक बैलेंस बचाने की चिंता है। ये लोग हमारे समाज को लगभग 30 से 40 सालों तक उल्लू बनाते रहे। बहन जी की सरकार रही लेकिन उन्होंने दलितों का आरक्षण बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन स्वर्ण आरक्षण बिल पे सबसे पहले आगे आती है। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जाता है और बहन जी निजीकरण को बढ़ावा देती है। मनुवाद कहता है कि दलित पुजारी नहीं बन सकता, दलित जमींदार नहीं बन सकता, दलित व्यापारी नहीं बन सकता। और बहन जी उसी मनुवाद को फॉलो करते हुए आपको IAS, PCS और DM, SDM नहीं बनाती हैं बल्कि चपरासी और सफाई कर्मी बनाती हैं। हमें चाहिए था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हमारे दलित परिवार की बहन बेटियों के लिए सुरक्षा की योजनाएं, दलितों नौजवानों के लिए योजनाएं, मुसलमानों के लिए योजनाएं। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें मूर्ति का एक लालच देके, अंबेडकर पार्क का लालच देके हम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना दिया।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले, बुद्ध के विचारों को मानने वालों को किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा साहब के विचारों पर काम करने की जरूरत पड़ती है। आपने लखनऊ में अंबेडकर पार्क जरूर बनाया, लेकिन उस अंबेडकर पार्क का क्या फायदा कि आपने कांसीराम जी का कैडर बंद कर दिया, कांसीराम जी के विचारों को जन जन तक पहुंचने का काम बंद कर दिया। इन सारी चीजों पर विचार करने की बात है। आप सभी दलित साथियों से अपील है, बहुजन समाज के साथियों से अपील है, मुस्लिम समाज के साथियों से अपील है कि बसपा और सपा दोनों अब आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। दोनों लोग डरे हुए हैं। इन लोगों से सावधान रहिए और उस शेर का साथ दीजिए जो संसद भवन में जाकर जय भीम का नारा लगाता है, जो दलितों और पिछड़ों के लिए दिन रात चल रहा है, लड़ रहा है। ओवैसी साहब का साथ दीजिए, मीम का साथ दीजिए। दलित और मुसलमान अगर एक साथ खड़े हो गए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति बदल जाएगी, बहुजनों का राज कायम हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रतापगढ़ के सारे दलित भाई जो हैं इसरार भाई के साथ खड़े होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को, सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत।